गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों एक्सरसाइज 2.5 से क्वेश्चन नंबर 5 ले रहे हैं। क्वेश्चन में दिया है कि सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन, और यहाँ पर जो लीनियर इक्वेशन दी है उसमें वेरिएबल दिया है टी। आपको इस टी का वैल्यू निकालना है, और ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, क्योंकि इसकी पावर भी 1 है इसलिए लीनियर है, और एक ही वेरिएबल टी है पूरी इक्वेशन में, है ना। तो आपको टी का वैल्यू निकालना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, पहले तो कांस्टेंट को एक तरफ और वेरिएबल, तो इस टी को हम इधर ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो हमने यहाँ इक्वेशन लिखी, और अगली स्टेप में क्या हुआ, ये 3t माइनस 2/4 माइनस 2t प्लस 3/3, और ये माइनस टी इधर आकर हो गया बच्चों प्लस टी इजकल टू 2/3। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, देखिए बच्चों, ये t है तो इसका एलसीएम लेंगे नीचे, तो इसको नीचे 1, डिनोमिनेटर 1 सभी में कर सकते हैं। और एक गलती जो बच्चे यहाँ जनरली करते हैं, जब भी नेगेटिव हो या एक से ज़्यादा टर्म हो तो वहाँ पर आप ब्रैकेट लगा देंगे, क्योंकि एलसीएम लेंगे तो मल्टीप्लाई होगा। तो बहुत सारे बच्चे मल्टीप्लाई ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, तो सिर्फ आगे वाली टर्म में ही मल्टीप्लाई करेंगे, पीछे वाली छोड़ देते हैं। तो आपको इन पे ब्रैकेट लगाना है, जैसे यहाँ नहीं लगाने की ज़रूरत है क्योंकि ये सिंगल टर्म है, लेकिन यहाँ पर एक से ज़्यादा टर्म से दी हुई है तो आपको ब्रैकेट लगाना है, ठीक है। अब इनका एलसीएम लिया तो 4 और 3 का एलसीएम 12 आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में आपको एलसीएम 12 आया, तो 4 से डिवाइड किया 12 को, तो 3 टाइम्स गया, तो 3 का मल्टीप्लाई इस पूरी संख्या में होगी, यानी दोनों टर्म्स में। तो 3 मल्टीप्लाई 3t माइनस 2, ये माइनस है तो माइनस लगाना, अगर यहाँ प्लस होता तो प्लस लिखते हैं। अब 3 से 12 को डिवाइड करो, 4 टाइम्स जाएगा, और 4 का मल्टीप्लाई दोनों टर्म्स में होगा, ये मीन्स 4 मल्टीप्लाई 2t प्लस 3 लिखेंगे बच्चों। फिर अगली टर्म्स में 1 से 12 को डिवाइड करेंगे, 12 मिलेगा आपको क्वोशिएंट, 12 का t में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12t हो जाएगा, और इज इक्वल टू 2/3। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या कर रहा हूँ, इस 12 को उधर ट्रांसफ़र कर देता हूँ, कहाँ पर, इस तरफ। तो ये हो जाएगा बच्चों 2/3 मल्टीप्लाई ये 12, यहाँ से इधर ऊपर ट्रांसफ़र हो गया तो ये 12 उधर चला गया, तो यहाँ पूरी संख्या ऐसी कैसी बची। तो अब यहाँ 3 का मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसमें, तो 3 3 जा 9t माइनस 3 2 जा 6। अब यहाँ ब्रैकेट है तो अंदर वाले संख्याओं के साइन बदल जाएंगे, चूँकि आगे माइनस की संख्या है। तो -4 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -8t हो जाएगा, ये t है तो। और -4 का इसमें करेंगे 3 में तो 12 हो गया, माइनस के प्लस 12t। इधर हम चाहें तो 3 से 12 को कैंसिल कर सकते हैं, तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। अब देखिए यहाँ पर वेरिएबल एक तो 9t और 8t और इधर 12t, तो इस 9 इनको पास में लिख लेते हैं, 9t माइनस 8t प्लस 12t, और इधर -6 है और -12 है, और इधर 4 2 जा 8 हो गया। तो अगली स्टेप में देखिए, अगली स्टेप में आपको क्या करना है, पहले 9t में से 8t जाएगा तो 1t बचेगा बच्चों। कितना बचा, इन दोनों को सॉल्व करा मैंने, तो 1t या t भी लिख सकते हो, और चाहे तो आप 1t लिख दीजिए, प्लस 12t, और ये भी माइनस का ये भी माइनस का, यानी इसको जब ये माइनस माइनस प्लस 18 नहीं लिखना है बच्चों, इसको ऐसे समझिए, मान लो आपके पास 6 आम है, ये ख़राब है, और फिर आपको 12 आम और ख़राब आ गए आपके पास, तो टोटल ख़राब आम कितने हो गए, 6 और 12 कितने, 18 आम जो है आपके ये ख़राब है। अब ये 18 इनकी संख्या बढ़ गई है, लेकिन ये प्लस नहीं हुए, अच्छे नहीं हुए, यानी ये ख़राब ही है, तो आपको -18 लिखना है, इज इक्वल टू 8।
ये 1t और 12t दोनों प्लस के हैं तो 13t हो गया बच्चों। और ये -18 उधर ट्रांसफ़र कर दिया मैंने, ये दोनों से तो 13 आ गया ये, और 18 उधर जाएगा तो ये 8 तो इधर ऐसा ही है और 18 उधर जाकर प्लस हो गया। तो यहाँ से 13t इजिकल टू 8 और 18 मिलके हो गया 26। तो t इज इक्वल टू आपके पास क्या मिलेगा बच्चों, 26/13। 13 से डिवाइड कर दीजिए तो t बराबर आ गया आपको 2। तो आपका रिक्वायर्ड आंसर क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू 2 इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो ये आपके आंसर आ गए। तो क्वेश्चन में क्या करा एक बार और देख लेते हैं इसमें। तो क्वेश्चन में दिया था कि इस इक्वेशन को सॉल्व करना मीन्स आपको वेरिएबल t का वैल्यू निकालना। तो इस t को अब इधर लेकर हमने सारे वेरिएबल्स एक तरफ ले लिए और कांस्टेंट दूसरी तरफ। अब यहाँ पर एलसीएम लेना तो इनको ब्रैकेट लगाना ज़रूर ध्यान रखना आपको। तो एलसीएम लेकर हमने इसको सॉल्व करना शुरू किया तो लास्ट में आपको सॉल्व करते हुए t का वैल्यू कितना आ गया, 26/13 में डिवाइड किया तो t इजकल टू 2 इज द रिक्वायर्ड आंसर। ओके, थैंक यू बच्चों। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 ले रहे हैं एक्सरसाइज 2.5 से। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है, आपको एक लीनियर इक्वेशन दी हुई है जिसमें वेरिएबल m दिया हुआ है और इसको सॉल्व करना मीन्स आपको m का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले वेरिएबल को सब एक तरफ ले लेंगे, कांस्टेंट 1 एक तरफ रह जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में हो गया m माइनस m-1/2 और ये वाला जो है टर्म्स इधर लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफ़र कर दिया तो माइनस से इधर आकर ये प्लस हो जाएगा बच्चों /3 और इधर RHS में आपके पास सिर्फ 1 बचा। तो इसके बटे में 1 कर देंगे हम और इसका एलसीएम ले रहे तो 2 और 3 का एलसीएम 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने लिखा 6। 1 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा क्वोशिएंट, 6 का m में मल्टीप्लाई कर दिया 6m आ गया। अब देखो बच्चों यहाँ पर ध्यान रखना है, जब भी एक से ज़्यादा टर्म्स हो तो उसको ब्रैकेट लगा देना है, नहीं तो आपसे मिस्टेक हो जाएगी और आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर एक से, यहाँ सिंगल टर्म से लगाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन एक से ज़्यादा टर्म हो और उसको सॉल्व कर रहे हो तो ब्रैकेट लगा के सॉल्व करिए। अब देखिए 2 से 6 को डिवाइड किया मैंने, कितनी बार गया 3, तो 3 का इस पूरी टर्म में मल्टीप्लाई होगा तो आगे माइनस एज इट इज़ रहेगा और 3 मल्टीप्लाई m-1 होगा। फिर प्लस है तो प्लस लगाएंगे हम और 3 से डिवाइड करेंगे 6 को, 2 टाइम्स गया तो 2 जो क्वोशिएंट आया इस पूरी टर्म में मल्टीप्लाई होगा तो 2 मल्टीप्लाई m-2। अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो सिर्फ आप m में मल्टीप्लाई करेंगे, ये ऐसे ही बचे रहेंगे और आपका सवाल गलत हो जाएगा। और ब्रैकेट लगाने से इस माइनस से प्रोटेक्शन भी होगा आपको, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी मिस्टेक नहीं होगी। यहाँ पर 1 एज इट इज़ है। अब ये 6 को मैं उधर ट्रांसफ़र कर दूँगा तो नेक्स्ट यहाँ पर हो जाएगा अगली स्टेप में 1 मल्टीप्लाई 6, 8 6 यहाँ ट्रांसफ़र हो गया, इधर बचेगा ऊपर वाली संख्या है तो इनको सॉल्व कर रहे हैं तो ये 6m और ये 3 का दोनों में मल्टीप्लाई होगा तो 3m और माइनस माइनस प्लस, यानी प्रोडक्ट कर रहे हैं तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस का 3 और ये प्लस 2m और माइनस 4। अब देखिए m, ये 2m है और ये 6m, ये दोनों प्लस के, तो प्लस का कितना हो गया 8m। तो यहाँ से 8m आपको प्लस के मिले हैं, माइनस 3m है अभी आपके पास, और ये 4 है और ये माइनस, ये 3 है और ये माइनस 4 है तो 3 माइनस 4 है ना आपके पास -1 बचा अभी। देखिए 6 और 2 तो 8 हो गया आपका, -3 में एज इट इज़, और 4 माइनस के 4 और प्लस 3 को सॉल्व किया तो -1 मिला आपको इज इक्वल टू 6। इस 1 को उधर ट्रांसफ़र कर देंगे और इन दोनों को सॉल्व करें हमने, तो इनको सॉल्व किया तो ये मिला आपको 5m
और यहाँ से हो गया 6 + 1। तो नेक्स्ट स्टेप में आपको मिलेगा बच्चों 5m = 7। दिस इम्प्लाइज m = ये 5 नीचे ट्रांसफ़र हो गया, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये m = 7/5 इज़ द रिक्वायर्ड आंसर आपका। तो यहाँ से m का वैल्यू आपने क्या निकाल लिया, 7/5, ये आंसर हो गया आपके। तो क्वेश्चन आप कर लेंगे भैया। इसमें क्या करना है, आपको कांस्टेंट को एक तरफ रहने देना, वेरिएबल को एक तरफ ले लिया। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको ब्रैकेट लगाना नहीं भूलें, वरना आप सवाल में मिस्टेक करेंगे। उसके बाद आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जहाँ पर मिस्टेक करें उसको ज़रूर आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर आपका m का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों, m = 7/5। ओके, थैंक यू बच्चों। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 ले रहे हैं एक्सरसाइज 2.5 से। क्या कहा है, सिंप्लीफाई एंड सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। यानी इसको आपको सॉल्व करना है और इसमें वेरिएबल t का वैल्यू निकालना है आपको, है ना। तो इक्वेशन हमने यहाँ नोट किया। तो सबसे पहले तो इसको सिंप्लीफाई मीन्स इसके पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो दिस इम्प्लाइज ये हो गया 3t - 9 = 5 × 2 = 10t + 5। अब यहाँ से क्या करेंगे, वेरिएबल को एक तरफ ले लेते हैं और कांस्टेंट को दूसरी तरफ। तो दिस इम्प्लाइज नेक्स्ट स्टेप में क्या कह रहे हैं, इस -10 को इधर ट्रांसफ़र करा हमने, RHS to LHS, और इज इक्वल टू इस 9 को उधर ट्रांसफ़र करा। तो ये 9 उधर जाकर क्या हो जाएगा, +9, और ये 5 एज इट इज़ है। देखिए ट्रांसफ़र करते हैं तो जो इधर से उधर ट्रांसफ़र होता है उस संख्या का साइन बदलेगा, जो वहाँ पर है वो एज इट इज़ रहेगी। ये 3t तो 3t प्लस का ही रहेगा, ये 5 है तो 5 प्लस का ही रहेगा। यहाँ से 10t उधर गया तो ये प्लस है तो इधर माइनस हुआ, ये माइनस उधर गया तो ये उधर जाकर प्लस हो गया। नेक्स्ट स्टेप में आपको मिला 3t - 10t मीन्स आपके पास बचे -70। जो माइनस की बड़ी संख्या है तो माइनस का साइन बचेगा, अगर प्लस की बड़ी होती तो प्लस का साइन बचेगा। और 9 और 5 को ऐड किया तो 14। तो अगली स्टेप में देखिए यहाँ पर ध्यान देना ज़रूरी है। जैसे आपको t का वैल्यू निकालना है तो इसके दो तरीके, एक तरीका आपने ये तो सीख रखा है कि दोनों तरफ क्या कर देंगे, -7 से डिवाइड कर देंगे। तो अगर -7 हटाना है तो 14/-7, ये तो कैंसिल हो गया। तो t बराबर ये हो गया -2। एक तरीका ये हो गया। दूसरा ये आपको आगे जाके इसी को आपको सब फॉलो करना है। तो t = 14/7 जब ट्रांसफ़र करेंगे तो विथ साइन ट्रांसफ़र होगा। ये देखिए प्लस या माइनस को ये ट्रांसफ़र इसको बोलेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में होता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कहलाता है, और इसको ट्रांसपोजिंग बोलते हैं जब प्लस या माइनस में होता है। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो ये आपको करना है, ऐसे एक्चुअल तरीका ये है, लेकिन आप इस विधि से करेंगे आगे जाके क्वेश्चन हम, क्योंकि हमको थोड़े जल्दी करना रहेंगे, बड़ी क्लास में आप जाएंगे। तो 7 × 2 = और ये माइनस साइन ऊपर चला जाएगा तो t = -2। यह आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है बच्चों। ओके, थैंक यू। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 ले रहे हैं एक्सरसाइज 2.5 से। क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई एंड सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। यहाँ पर एक लीनियर इक्वेशन दी है जिसमें वेरिएबल है आपके पास y। तो आपको इस वेरिएबल y की वैल्यू निकालना। सॉल्व करने से मतलब है y की वैल्यू निकालना है, इस वेरिएबल y की, ठीक है। तो यहाँ से हमने लिया इक्वेशन को, जैसा दिया नोट कर लिया यहाँ पे। अब इसको सॉल्व कर रहे थे। सबसे पहले बोर्ड मास का रूल्स क्या कहता है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो इस 15 का इन दोनों में मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा आपका। तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगी ये 15y
माइनस 15 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा आपको 60 माइनस, अब आगे माइनस है, जब माइनस का इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर के दोनों साइन चेंज हो जाएंगे, यानी -2 का +y में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो -2y मिलेगा। -2 का -9 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 18, माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, और 2 9 जा 18, प्लस 5 का y में ये प्लस पॉजिटिव है तो 5y ही रहेगा आपका, मल्टीप्लाई किया तो 5 का 6 में मल्टीप्लाई किया तो 30 इज इक्वल टू 0। अब देखिए वेरिएबल को पहले पास में लिख लेते हैं, तो 15y, फिर इधर आ गए -2y प्लस 5y, और कांस्टेंट को इधर पीछे लिख लिया हमने 60 प्लस 18 प्लस 30 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये, अब हम प्लस वाले दोनों वेरिएबल को ले रहे हैं, कौन को, ये और इसको, तो ये 15 और 5 हो जाएगा 20y माइनस 2y। और देखो अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये 30 और 60 को सॉल्व करना आसान होता है, इन दोनों को सॉल्व किया तो 60 और 60 माइनस है 30 प्लस के है, तो आपके पास क्या बच जाएगा, इन दोनों को सॉल्व किया तो माइनस का 30 बचेगा क्योंकि माइनस की बड़ी संख्या है, और प्लस के 18 अभी बचे हुए हैं आपके पास, इज इक्वल टू 0। इन दोनों को सॉल्व करा वेरिएबल को तो 20 माइनस 2y कितना मिला बच्चों, 18y। और यहाँ पर देखिए माइनस के 30 और प्लस का 18 है, तो इनमें 12 का डिफरेंस है, अगर 12 और ऐड हो जाए तो ये 30 हो जाएगा, मीन्स आपके 18 इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ पर साइन क्या बचेगा आपको, बड़ी संख्या माइनस की है ना, तो माइनस के 12 बचेंगे आपके पास, इज इक्वल टू 0। अब 12 को मैंने उधर ट्रांसफ़र कर दिया तो 18y इज इक्वल टू 12, तो y का वैल्यू आ गया बच्चों 12/18। और ये इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, 3 से डिवाइड कर देते हैं तो 3 4 जा 2 से डिवाइड करते पहले है ना, 2 6 जा है ना, 2 6 जा 12 और 2 9 जा 18। अब 3 से डिवाइड कर दे अगले स्टेप में तो 3 2 जा 6 और 3 9 जा 3 3 जा 9, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों 2/3। तो y का वैल्यू आपको यहाँ पर मिल गया 2/3, और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया बच्चों। एक बार और समझ लीजिए इसको, क्वेश्चन को क्या कहा है क्वेश्चन में बच्चों, कि यहाँ पर एक इक्वेशन दी हुई है और आपको इसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व करना है। तो सिंप्लीफाई से मतलब हुआ ये पहले ब्रैकेट को ओपन करें तो यहाँ पर ये इस फॉर्म में आ गए सारे, ब्रैकेट खोलने के बाद संख्याएं, और यहाँ से हमने y वेरिएबल को सारे कलेक्ट करे, मतलब y वाली संख्याओं को एक तरफ ले लिया, कांस्टेंट वाले नंबर्स को दूसरी तरफ यहाँ पर कलेक्ट कर लिया पीछे, इनको सॉल्व किया 15 और 5 तो प्लस की 20y हो गया माइनस का 2y, और यहाँ 60 और 30 को सॉल्व करना आसान होता है तो माइनस का 30 बच गया प्लस 18, इन दोनों को सॉल्व किया तो -12 और यहाँ पर 18 आ गया, तो y का वैल्यू निकाला तो 18 नीचे ट्रांसफ़र कर दिया है ना, तो इसको 2 से कैंसिल किया 6 और 2 से 9, फिर ये 3 से दोनों को कैंसिल किया 3 2 जा 6 3 3 जा 9, तो y इज इक्वल टू 2/3 इज द रिक्वायर्ड आंसर आपके। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू बच्चों।